स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर यूनिट 3। 2 चैप्टर्स कवर करेंगे हम। सबसे पहला चैप्टर हम कवर करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड देन सेकंड हम कवर करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो सबसे पहले मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन की यूलर्स थ्योरम समझा देती हूँ, जो कि आपकी होमोजीनियस फंक्शन पे बेस्ड है। अब होमोजीनियस फंक्शन कौन से होते हैं? तो वो फंक्शन जिनकी डिग्री सेम हो। लाइक आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर 2 डिग्री है, वाई स्क्वायर 2 डिग्री है, एक्स वाई तब भी 2 डिग्री हो गई, एक एक्स की एक वाई की। ठीक है, तो डिग्री सेम है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ये कैसा फंक्शन है? आपका होमोजीनियस फंक्शन है। अब यूलर थ्योरम क्या कहती है कि यू भी आपका होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई का, जिसकी डिग्री क्या है? एन है। तो ये याद रखना कि एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या आएगा? आपका एन यू आएगा। अब यहाँ पे ये डेल क्या है? तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। अब हम कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। और ये प्रूव आपको करने की नीड है नहीं, क्योंकि आपके में प्रूफ नहीं आएगा, एमसीक्यू बेस्ड पेपर होगा। तो अगर थ्योरम पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए, और होमोजीनियस फंक्शन पूछता है तो मैंने आपको बता दिया जिसकी डिग्री सेम होती है। आपसे 4 ऑप्शन आएंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा होमोजीनियस नहीं है या फिर इनमें से कौन सा होमोजीनियस है। ऐसे चूज़ करोगे उसकी डिग्री देखकर। फ्रेंड्स, एक बात और, मैं ट्राई करूँगी कि आपको मैं एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन वाला यूनिट करा दूँ, बट अगर मैं नहीं करा पाती हूँ तो फिर आपको इसे अपने आप करना पड़ेगा। एंड एक बात और, बीटा एंड फंक्शन में आपको नहीं करा पाऊँगी, सो ये भी आप अपने आप कर लीजिएगा, बिकॉज इतना टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा कि मैं इसे भी करा पाऊँ। तो आपके 1-2 क्वेश्चन उनसे भी लग सकते हैं, क्योंकि वो भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं इस बात को भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। मेरा पूरा दिन निकल जाता है इन सब वीडियोज़ में और नोट्स बनाने में, सो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मैं जितना ट्राई कर सकती हूँ उतनी ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बना रही हूँ। जितना ज़्यादा कवर कर सकती हूँ, जो जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगते हैं वो, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सब लिखती हूँ नोट्स में, ठीक है। तो जिस टाइप के सेम पैटर्न भी होते हैं फिर मैं उन्हें नहीं कराती हूँ, वरना फिर बहुत लेंदी वीडियो जाएगी, और लेंदी वीडियोस करना भी इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है। सिर्फ आपके पास एक ही दिन दिया हुआ है, तो एक दिन में आप सारी यूनिट्स कर लो, इतना ही बहुत है। उसका एक एक पैटर्न के एक एक क्वेश्चन ही हो जाए, यही इनफ है। अगर आप 2-2 3-3 करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा। जिनकी प्रिपरेशन पहले से ही है उनका रिवीजन हो जाएगा, एंड जिनकी प्रिपरेशन नहीं है उनको एक आइडिया हो जाएगा इस चीज़ से। तो आपका चैप्टर है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। पहला क्वेश्चन देखो, लिमिट आपको x टेंड्स टू 0 दी हुई है। अब आपको x की जगह क्या कर देना है? 0 पुट कर देना है। e की पावर 0 1 हो जाएगा, e की पावर -0 वो भी 1 हो जाएगा। फिर log है आपका, log 1 + 0 तो log 1 आ जाएगा। log 1 क्या होता है? आपका 0 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? नीचे है आपका x sin x, वहाँ भी पुट करोगे 0, ठीक है। sin 0 कितना हो जाएगा? 0। तो ये आपका कौन सा फॉर्म बन गया? 0/0 का फॉर्म बन गया। तो अब 0/0 का फॉर्म बन गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करोगे। पेपर है तो आपको डायरेक्ट समझना है पहले कौन सी फॉर्म बन रही है। अगर 0/0 या ∞/∞ इस टाइप की फॉर्म बनेगी तो आपको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना होगा। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में भी क्या कर देना है? डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और डिनोमिनेटर में भी डिफ्रेंशिएशन कर देना है। न्यूमरेटर का करोगे तो आपका क्या आएगा? ई की पावर एक्स, ठीक है। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर -x का करोगे तो माइनस ई की पावर -x आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही करते हो। ई की पावर -x का आपका ई की पावर -x आएगा, लेकिन अब जब आप x का करोगे ना उसके साथ माइनस है, तो -x का आपका क्या आएगा? -1, इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट करोगे लॉग का, तो लॉग का क्या होता है? log x का होता है 1/x, तो log 1 + x का हो जाएगा 1/1 + x। तो 1 + x का इन्वर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज़ करोगे। उसके बाद आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करके x sin x का कर लोगे। फिर क्या करोगे? अब इसमें लिमिट्स लगा दोगे। अब लिमिट्स लगाओगे ना तो आपका नीचे क्या बनेगा? cos 0 बनेगा, sin 0 0 हो जाएगा, प्लस साथ में उसका cos 0 और cos 0 बनेगा। cos 0 आपका 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा। अब आपकी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बनेगी, अब आपका आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें लिमिट दे रखी है आपको x टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी देखना आपका 0/0 फॉर्म बनेगा, ठीक है, क्योंकि 10 0 0 और e की पावर x 1 आ जाएगा, 1 - 1 0। तो 0/0 फॉर्म बनेगी। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको सीरीज़ यूज़ करनी है। ये आप सीखोगे एक्सपेंशन वाले चैप्टर में कि किस तरह से सीरीज़ निकाली जाती हैं। उसके बाद आप इन्हें लर्न कर लेना। कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज़ लाइक sin x है, tan x है, cos x है, इन सब की लर्न कर लेना। उसके बाद tan इनवर्स x है जैसे, ठीक है। तो अब है लिमिट x टेंड्स टू 0। तो अब आपको क्या करना है? x की जगह 0 पुट करना है, बट उससे पहले आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा, या फिर आप सीरीज़ ओपन कर दो। तो आपकी ई की पावर x की जो सीरीज़ होती है आपने वो लिख ली।
देन उसके बाद -1 है, ठीक है। अब 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका बचेगा x प्लस x² / 2 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश, और पावर में क्या है 3/2। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये जो आपका 3/2 है पावर में, अब आपने मतलब x कॉमन लिया तो x की पावर में भी कुछ है, आपका 3/2 चल रहा है तो 3/2 भी कॉमन आएगा, तो x की पावर 3/2 आएगा आपका बाहर, और बचेगा क्या अंदर 1 + x/2 फैक्टोरियल अप टू डैश डैश डैश। उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो आपका √x है √x से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये x की पावर 3/2 है, तो 3/2 को क्या लिख सकते हो आप, x√x लिख सकते हो, ठीक है। तो x√x कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हाफ होता है आपका रूट, ठीक है। तो फिर आपका cos x होगा, sin x/cos x लिख सकते हो 10x को। उसके बाद आप क्या करोगे, sin x/x को एक साथ लिख लोगे, बाकी टर्म को एक साथ लिख लोगे लिमिट में। अब आपकी sin x/x की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर 1 होती है। और ऐसे ही आप अगले वाले में करोगे तो आपका cos 0 1 आ जाएगा, और x की जगह पुट करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। 0 पुट करने पे आपका आंसर 1 आएगा, तो टोटल आंसर आपका 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वही बताया हुआ है, लिमिट sin x/x आपका 1 होता है, कैसे होता है ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल ही लगेगा यहाँ पे भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको ऐसे ही करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 दी हुई है, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना, उसके बाद आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 - cos x का करोगे तो -cos x का क्या हो जाएगा आपका, sin x होता है आपका, ठीक है, -sin x cos x का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो cos x का आपका क्या होगा, cos 0 1 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। फिर a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a की पावर x log a, b की पावर x का b की पावर x log b, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर लिमिट पुट कर देना 0, तो आपका आ जाएगा a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, तो log a माइनस log b। अब log a माइनस log b को क्या लिख सकते हो, log a/b। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएशन करना है ऊपर और नीचे वालों का। x² का हो जाएगा 2x, और log 1 + x का हो जाएगा 1 + x का इन्वर्स, और x e की पावर x में आप लगा लोगे प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपका लिमिट पुट कर देना, उसके बाद आपका 3/2 आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना, जो क्वेश्चन अच्छे से समझना है वो पूछ लेना। अब मैंने आपको cos h वाले फॉर्मूले बता दिए थे पिछली वाली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार देख लेना, उसके बाद आपको सारे h वाले फॉर्मूले भी आ जाएंगे। h का मतलब होता है हाइपरबोलिक, ठीक है। तो cos h का फॉर्मूला होता है आपका, डिफरेंशिएशन होता है मतलब cos h का डिफरेंशिएशन sin h, ठीक है, नेगेटिव नहीं आता यहाँ पे। और log 1 - x का करोगे तो 1 - x का इन्वर्स आ जाएगा, और x का करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का 0 आ जाएगा। x² का आपका 2x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इसको फिर आप लिमिट पुट कर लेना, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो इसमें e की पावर x/x³ है, तो आप जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अब आपको क्या करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है तो फिर से एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना है, तो e की पावर x/3x² आ जाएगा। फिर आप इन्फिनिटी लगाना, तो e की पावर इन्फिनिटी आएगा आपका इन्फिनिटी, और 3x², ठीक है। तो फिर से आपकी क्या बन रही है, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करोगे, तो e की पावर x 6x, तो इस बार फिर से आपकी क्या बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। फिर आप फिर से लगाओगे एल हॉस्पिटल रूल, तो जब तक लगाते रहोगे जब तक आपकी नॉर्मल फॉर्म ना आ जाए कि आप सॉल्व कर पाओ। तो फिर से क्या बना आपका, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e की पावर x/6। अब करोगे तो इन्फिनिटी बाय 6 आएगा। अब किसी को भी आप इन्फिनिटी से किसी चीज़ को भी डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी डिवाइड बाय एनीथिंग इज इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिमिट e की पावर x है, e की पावर x प्लस x माइनस a e की पावर x, तो वही आप क्या करोगे, इस बार लिमिट a दे रखी है तो a पुट करके देख लेना। तो जब a पुट करोगे आपका a माइनस a तो 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, जब x माइनस a की जगह पुट करोगे x की जगह a, ठीक है। तो e की पावर a/e की पावर a आ जाएगा, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है आपकी, तो वही एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, log x का 1/x लिखेंगे, एंड a की पावर x का आपका a की पावर x log a, तो ये क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1/∞ 0 हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने कुछ टर्म्स बताई हुई हैं आपको कि 1 की पावर इन्फिनिटी अगर होता है तो वो क्या होती है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अगर 2 की पावर इन्फिनिटी होता है तो वो इन्फिनिटी होता है। 3 की पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होता है। 1/2 अगर हो जाए, मतलब 1 से अगर कम हो जाए तो फिर वो 0 होगा। 1 से ज़्यादा पे इन्फिनिटी, और 1 से कम पे 0। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तो उसका आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही एल हॉस्पिटल रूल लगाना, आपको सॉल्व करना आ जाएगा, सी आंसर आएगा इसका, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन जब आप करते हो 1/x - a का,
तो वो क्या आएगा -1/x-a क्योंकि आपका डिफ्रेंशिएशन 1 - x, आपका डिफ्रेंशिएशन 1/x का क्या होता है -1/x²। एक्स की जगह आपने क्या पुट कर दिया x-a, तो x-a का भी आपका क्या हो जाएगा x-a क्योंकि x की वैल्यू, क्योंकि आपका a कांस्टेंट है तो a का तो कुछ होगा नहीं डिफ्रेंशिएशन, अगर x का करोगे तो आपका 1 आएगा, तो उसको आपको अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाओगे तो वही टर्म आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है x tan 1/x, तो इसका भी वही डिफ्रेंशिएशन करना है आपको। तो इसमें आप क्या करोगे, देखो इसमें आपका इसमें आपकी 0 क्रॉस इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इस बार आप क्या करोगे, ये जो x है इसे आप डिनोमिनेटर में लिख लोगे 1/x करके, तो ये 0/0 फॉर्म बन जाएगी। अब जब आपकी 0/0 फॉर्म होती है या फिर इन्फिनिटी फॉर्म होती है, तभी आप क्या यूज़ करते हो, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते हो, तो इसलिए आपने इसे चेंज किया। पहले ये जो आपका x था इसे आप डिनोमिनेटर में लेके गए, 1/x बनाया आपने, ठीक है, फिर उसके बाद एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करा और आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, फिर आ जाएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो इसमें क्या है आपका सेक एक्स है, तो सेक एक्स को करोगे पहले 1 डिवाइड बाय कॉस एक्स, टेन एक्स को लिखोगे साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, तो आपका क्या आ जाएगा 1 - साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करोगे और लिमिट क्या दे रखी है π/2, कॉस π/2 0 होता है आपका और साइन π/2 1, तो 0/1 क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे पार्शियल डिफरेंशिएशन। सो देखो अब आप क्या करते हो, अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हो यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है, उसके बाद उसी टर्म का आप वाई के रेस्पेक्ट में करते हो, डेल यू बाई डेल एक्स आएगा आपका, फिर आप डेल यू बाई डेल एक्स का करते हो डेल यू बाई डेल वाई से, ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। अब क्या करो आप, सबसे पहले आप डेल यू का डेल वाई के साथ कर दो, उसके बाद एक्स के साथ कर दो, तो दोनों ही टर्म्स आपकी क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, आपका क्या होता है 0 होता है। कब होता है, जब आपका u इक्वल्स टू फंक्शन हो वाई बाय एक्स का। उसके बाद नेक्स्ट आपको एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला है, पढ़ लेना एक बार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, आपको डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है, ठीक है। तो डेल आर बाई डेल एक्स निकालने से पहले आप क्या निकालोगे, आपको डेल आर बाई डेल एक्स निकालना है एंड शो करना है कि आपका डेल एक्स डिवाइड बाई डेल आर इक्वल टू डेल आर डिवाइड बाई डेल एक्स है, मतलब दोनों का रेसिप्रोकल आपका इक्वल है। ये आपसे एमसीक्यूज में ऐसे पूछेगा कि आपको एक्स और वाई गिवन होगा, ठीक है, तो आपको डेल आर बाई डेल एक्स निकालने को कह देगा या तो, ठीक है, ऑप्शंस गिवन होंगे, या फिर आपसे क्या कहेगा कि डेल एक्स बाई डेल आर जो आपका आया है वो किसके इक्वल है इन सब में से, वो ऑप्शंस गिवन होंगे, ठीक है। तो इसे आप कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको क्या कर लेना है कि 1 और 2 जो आपको इक्वेशंस गिवन है उनका स्क्वायरिंग कर लेनी है और एडिशन कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वो वन होता है, तो आपका आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसे डिफ्रेंशिएट कर लोगे, तो आपका क्या आएगा, आर स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करने पे 2r, और एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो डेल आर बाई डेल एक्स, तो जब आप जिसके रेस्पेक्ट में करोगे ना वही टर्म मानी जाएगी, बाकी जीरो हो जाएंगी। लाइक वाई को आप क्या कर दोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो वाई आपका जीरो हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 2r डेल आर बाई डेल एक्स, तो 2 से 2 कैंसिल, आपका डेल आर बाई डेल एक्स क्या आ जाएगा एक्स बाय आर। अब आपको क्या निकालना था, डेल आर बाई डेल एक्स निकालना था, तो आपका आ गया एक्स बाय आर। अब आपको क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, एक्स इक्वल्स टू आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है आर कॉस थीटा, तो एक्स की जगह जब आप आर कॉस थीटा रखोगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा, और आपकी डेल आर बाई डेल एक्स की वैल्यू क्या आ गई, कॉस थीटा आ गई, तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम हो गई, तो इसलिए दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, u गिवन है आपको log x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। पहले आप डेल u को क्या कर लोगे, पहले आप u को क्या कर लोगे, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लोगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर y के और फिर z के, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हो उन्हीं टर्म्स को मानोगे, बाकी आपकी जीरो होंगी। तो लाइक आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आप x क्यूब को मानोगे, y और z के लिए जीरो हो जाएगा, और 3xyz को देखोगे तो आप x को मानोगे, तो जब x के टर्म्स में करोगे तो आपके -3yz आएगा, क्योंकि आपका बाकी टर्म्स क्या है कांस्टेंट, z का करोगे तो आपकी z वाली टर्म्स आ जाएंगी। फिर आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। आपको लाना क्या है 3/x प्लस वाई प्लस जेड लाना है, ये आपको ऑप्शंस में गिवन होगा, ठीक है, तो आपको उनमें से चूज़ करना होगा। तो आप जब तीनों को ऐड करोगे डिनोमिनेटर सबका, जब आप तीनों को ऐड करोगे तो डिनोमिनेटर सबका सेम होगा, ठीक है। उसके बाद आप 3 कॉमन ले लोगे सब में से, आपका फॉर्मूला बन जाएगा, एक माइनस कॉमन लोगे जब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, और जो नीचे आपका डिनोमिनेटर में है वो मैंने फॉर्मूला आपको पहले लिखवा दिया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो आपकी ऊपर वाली टर्म है वो नीचे वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो आपका क्या बचेगा 3/x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है
कि u इक्वल्स टू आपको e की पावर x cos y माइनस y sin y दे रखा है। अब आपको क्या करना है, पहले इसको डेल u बाई डेल एक्स निकालना है, फिर इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर आपको u को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उसका डबल डिफ्रेंशिएशन करना है, फिर दोनों को ऐड कर देना है, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और प्रूफ क्या करना था आपको कि आपका डबल डिफ्रेंशिएशन u का x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, उन दोनों का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंसेप्ट्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड एक बात और, अगर आपको ये इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, बाय गाइस।